हेलो वर्कर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं। सो ये रीडिंग आपके लिए ही है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपका पर्सन कुछ बदल गया है और आपको कॉन्टिन्यूसली अवॉइड कर रहा है एंड अगर आप ये सोच कर परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या वजह है, क्या आपने कुछ कह दिया या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं या फिर कोई और वजह है, तो इस रीडिंग में आपको आपके जवाब मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए और ये पर्सन आपको क्यों अवॉइड कर रहा है। वर्गोस, मैसेजेस फॉर वर्गोस। King of Swords, Knight of Pentacles, the Hanged Man, Six of Cups and Eight of Cups. Okay, so हमारे पास है Six of Cups। लगता है जैसे कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था ये सब कुछ होने से पहले। हो सकता है आप बहुत लंबे समय से भी रिलेशनशिप में हो। इवन इफ अगर ये समय इतना लंबा नहीं था तो भी आपके रिलेशनशिप की गहराई बहुत ज़्यादा थी, यानी बहुत अच्छा कनेक्शन। लगता है आपने काफ़ी सारा समय एक साथ एंजॉय किया है और बहुत सारी हैप्पीनेस दिख रही है मुझे यहाँ पे। बहुत सारी मेमोरीज जो इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक आपकी ही तरह। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको मिस नहीं करता या इनके लिए आप इम्पोर्टेंस नहीं रखते। ये पर्सन आपको मिस भी करता है और आप इम्पोर्टेंस भी रखते हैं, बट एट द सेम टाइम लगता है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ मैं एक बहुत पेनफुल सिचुएशन इसलिए देख रही हूँ क्योंकि 8 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है एक रिलेशनशिप में जो 10 ऑफ कप्स होते हैं उनमें से 8 तक आपने ऑफर कर दिए। आप दोनों ऑलरेडी बहुत क्लोज आ गए हैं और अब यहाँ ज़्यादा कुछ बचा नहीं था कहने को या करने को। आप ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनी तक पहुंच ही गए थे। लाइक कमिटमेंट में ये बदलने वाला था या मैरिज या कुछ और। बट यहाँ पे अभी भी वो 2 कप नहीं है जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए चाहिए, जो रिलेशनशिप के कंप्लीशन को दर्शाता है। एंड अजीब बात यह है कि ये पर्सन आपके 8 ऑफ कप्स देने के बावजूद भी अपनी तरफ से 2 ऑफ कप्स को नहीं दे पाया है। और ये वो पर्सन हो सकता है जो सिर्फ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की वजह से या ऑब्स्टेकल्स की वजह से आपसे दूर जाना चाहता है, बिकॉज उन्हें नहीं लगता कि इसमें कोई समझदारी है। ओके, द हैंग्ड मैन के साथ ये पर्सन दिमाग से फैसले ले रहा है रिलेशनशिप में, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा वियर्ड है और टॉक्सिक भी। ये पर्सन एक्चुअली ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें हर चीज़ में अपने फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोच लेना चाहिए और यही ये पर्सन कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन काफ़ी स्टबर्न हो सकता है। ओके, मे बी बिल्कुल साइलेंट हो सकते हैं और हो सकता है कि ये पर्सन अचानक से कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा हो। इवन इफ अगर आप बातें भी कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे दूरी बना रहा है आपसे, या पहले जैसी बात नहीं रह गई, पहले जैसा रोमांस नहीं रह गया। एंड वो इसलिए है क्योंकि ये पर्सन अभी भी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि अभी भी बहुत दूर की जर्नी बाकी है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि अगर उन्होंने कमिटमेंट दिया तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ये पर्सन इन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। ये एक्चुअली अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। ये एक्चुअली उन चीज़ों से स्टिक करना चाहते हैं जो इजीली हो जाए। एंड यहाँ पे लैक ऑफ स्ट्रेंथ है। ओके, जो भी इस सिचुएशन से लड़ने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए वो इस पर्सन के अंदर नहीं है। और ये पर्सन जानता है कि वो आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और भला करे भी तो कितना एक्सपेक्ट करे। 8 ऑफ कप्स आप ऑफर कर ही चुके हैं। क्या वो आपसे ये कहे कि अब 2 ऑफ कप्स भी वो आपको ऑफर नहीं कर सकते? ये आपको खुद ही करना होगा। इनफैक्ट वो जानते हैं कि आप इससे ज़्यादा ऑफर कर ही नहीं सकते। आप जितना कर सकते थे आपने कर दिया है, और अब जो कुछ भी बचा है वो उनके ही पार्ट से है, उन्हें ही उसे पूरा करना है।
तो ये पर्सन जानता है कि ये कहने का भी कोई मतलब नहीं बनता कि आप एफर्ट कीजिए, क्योंकि आप कर चुके हैं और बाकी सारी चीज़ें आपके एफर्ट से चेंज नहीं होंगी, ये सिचुएशन उनके ही एफर्ट से चेंज होंगी। तो एक तरफ तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है, इसलिए नो भी नहीं कह पा रहे, कोई क्लियर आंसर नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रहने के लिए जिन चैलेंजेस को फेस करना है, जो भी ऑब्स्टेकल्स रिमूव करना है, वो भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको अवॉइड कर रहे हैं। और ये एक बहुत वियर्ड सी सिचुएशन बन गई है। बहुत सारे कप्स है यहाँ पे, तो आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कोई भी साइन हो सकता है। ऑल्सो कप का मतलब एक इमोशनल पर्सन भी होता है, तो ये इमोशनल पर्सन भी हो सकता है काफ़ी। एंड इनके इमोशंस इन्हें आपसे जोड़े हुए हैं, बट ये इन इमोशंस को इग्नोर करता जा रहा है। ओके, ऑफ कोर्स ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, बिकॉज अगेन ये एक जनरल रीडिंग है और एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए वर्गोस। Three of Swords, Knight of Wands, Five of Wands, the Devil, and Eight of Swords. Okay. तो हमारे पास है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि ये पर्सन कोशिश जरूर करेगा। ओके, जैसा कि मैंने कहा, अभी इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है इस चेंज को लाने की, अपने कमिटमेंट को पूरा करने की, बट लगता है ये चेंज जल्दी ही आएगा, बिकॉज मैं यहाँ एट ऑफ सोर्ड्स देख रही हूँ। तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स की तरफ खिंचा जरूर जा रहा है। ओके, यहाँ बैकग्राउंड में मून है, मून इमोशंस को कंट्रोल करता है, और जैसा कि मैंने कहा ये एक इमोशनल पर्सन हो सकता है, तो इनके इमोशंस इन्हें जरूर खींच रहे हैं। हालांकि फिलहाल ये पर्सन किसी तरीके से खुद को रोके हुए है। उन्हें तो लगता है कि ये रिलेशनशिप सोर्ड्स की तरह साबित होगा। एक बार अगर उन्होंने अपने इमोशंस की बात सुनी, आपकी तरफ बढ़े, तो फिर वो पीछे नहीं हट सकते और उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होगा, जो कि बहुत पेनफुल होगा। बट एट द सेम टाइम आपसे दूर रहना भी उतना ही पेनफुल है, और ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें कोई चीज आपकी तरफ खींच रही है। ऑल्सो थ्री ऑफ सोर्ड्स को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, चाहे जो भी सोच हो इनकी कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा, उन्हें सेपरेट हो जाना चाहिए आपसे, ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए, बट वो वर्क नहीं कर रहा। ये पर्सन रेडी नहीं है इन बातों को सीरियसली लेने के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हैं, ये हो सकता है ये पर्सन दूसरों में दिलचस्पी दिखा रहा हो, बट कोई भी चीज इन्हें खुशी नहीं दे रही, कोई भी चीज इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही, और इन्हें लगता है कि इनके इमोशंस इनके लिए डेवल बन गए हैं। बिकॉज जो भी इमोशंस उनके आपके लिए हैं, उनके मन में है इस वक्त, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंटेंस है, उन्हें एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि वो चाह के भी अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे, इतने स्ट्रांग नहीं है, और आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी तरीके से। ऑब्वियसली आप ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं कर रहे, बट ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि आपकी वजह से ही वो इमोशनली अनअवेलेबल है किसी के लिए भी, और लाइफ उनके लिए टफ हो गई है। ओके, तो ये पर्सन इन इमोशंस को द डेविल की तरह देख रहा है, और वो एक प्रॉब्लम है। बट एनीवेज ये डेविल ऐसा डेविल है जिससे ये दूर नहीं रह सकते। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। इनर हीलर। तो इनर हीलर का मतलब ये है कि आपके अंदर जो कुछ भी है वो काफी ज्यादा ब्रोकन हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के वजह से आप एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ चुके हैं, आपको पता नहीं है कि आगे होगा क्या। ये पर्सन आपको इस तरीके से अवॉइड कर रहा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप करें तो क्या करें। सो उस केस में आपको कुछ करना भी जरूरी नहीं है, वेट कीजिए, हील कीजिए, और ये समझिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है या क्या नहीं। आप क्या किसी के लिए अपने सुख और चैन को, मन के सुख और चैन को इस तरीके से स्टेक पे रख सकते हैं, इस तरीके से रिस्क में डाल सकते हैं।
आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बात हमेशा याद रखिए। ओके, और अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको बहुत ड्रेन कर दिया है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।